प्रदीप चौधरी जी नर्सिंग ऑफिसर है, यूनियन अध्यक्ष। प्रदीप जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो बजट को लेकर ही है, फिर हम आगे और सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, आपको ये बजट कैसा लगा? आपको कैसे देखते हैं इस बजट को? क्या कुछ उम्मीदें थी, पूरी हो पाई है, कर पाई है इस बार सरकार? तीसरा बजट था ये। मैं नर्सेज यूनियन की तरफ से सबसे पहले तो माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी और चिकित्सा मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो आरएचएस में 200 बेड की जो पीरियाडिक आईपीडी का जो स्वीकृति हुई उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा और स्थायी और संविदा कार्मिकों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है उसके लिए धन्यवाद दूंगा। दूसरी जो हमारी लगातार कई सालों से प्रमुख मांग थी, चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस सरकार की बात करें, दोनों सरकारों में हमारी सबसे प्रमुखता मांग थी कि जो बीजेपी सरकार ने 1965 नियम के तहत जो संविदा पे नर्सिंग कैडर की बात करें, चाहे पैरामेडिकल की बात करें, चाहे फार्मासिस्ट कैडर की बात करें, वो भर्तियां तमाम मेरिट और बोनस से होती आई है और इस बार हमने 150 से ज्यादा विधायकों से लिखवा के सरकार तक उस मांग को पहुंचाए। उस मांग को हमें कहीं ना कहीं निराशा देखने का मौका मिला है, सरकार ने उस मांग पर कई संज्ञान नहीं लिया है। दूसरी हमारी नर्सिंग जो निर्देशालय की मांग लंबे समय से आ रही है, सबसे बड़ा कैडर है नर्सिंग कैडर चिकित्सा विभाग का, लेकिन हमें नर्सिंग निर्देशालय की किसी प्रकार से स्वीकृति नहीं दी जा रही। मैं हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे भी मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या जो लंबे समय से संविदा पे अल्प मानदेय में आज के इस महंगाई के दौर में 8 से 10 हजार रुपए महीने में जो नर्सेज जो चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी है वो आज काम कर रही है, अल्प वेतन के अंदर घर चलाना और जयपुर जैसे शहर में और अन्य शहरों में रहकर खर्चा चलाना बड़े मुश्किल की बात है, तो ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर पा रही सरकार की आगामी भर्तियां भी मेरिट और बोनस से होगी? ठीक है, इसी पर रिएक्शन शंकर जी। शंकर जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इनके सवाल का? शंकर जी, नहीं, ये तो एक अनेकों प्रकार की इस तरह की बातें हैं। अनेकों बातें कहाँ है? जब 2013 के अंदर बीजेपी सरकार ने 1965 का जो नियम बनाया गया था और उस नियम के तहत 2013, 2018, 2023 में नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल तथा जो अपने फार्मासिस्ट भर्ती है वो मेरिट बोनस से होता ही है। आज उम्र के आखिरी पड़ाव में जहाँ 35-37 साल की उम्र हो गई, सबके बच्चे हो गए, कई के बच्चे एक भी है परिवार चलाने के लिए, आज वो कैसे परीक्षा दे पाएंगे? कैसे नियम संशोधन होगा? उसमें मैं धन्यवाद दूंगा उप मुख्यमंत्री मोदी को, जो नियम संशोधन की फाइल चली थी उसको खारिज किया गया, लेकिन सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर पा रही है कि पूर्व के भर्ती ही मेरिट और बोनस से भर्तियां होगी? शंकर जी क्या कहेंगे? यहाँ तो साथ के जो गेस्ट हैं वही सेटिस्फाइड नहीं, आपको तो पूरी जनता को सेटिस्फाई करना है इस बजट से। आप नहीं पर इनके सवाल का जवाब तो दे दीजिए शंकर जी। इन्होंने सवाल वाजिब सवाल पूछा, आप इनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम प्रदेश के नर्सेज पैरामेडिकल आज बजट में ये देख रहे थे, कहीं ना कहीं हमें हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, हमें स्थायीकरण किया जाएगा। आप मैं बताना चाहूंगा, क्या आम आदमी जो किसान परिवार का बेटा है, भजनलाल जी किसान परिवार के बेटे हैं, वो हमारा दुख दर्द समझते हैं, इसलिए हमारा नियम का संशोधन नहीं हुआ, लेकिन इसको स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शंकर जी जवाब दे। तो सरकार के सामने कोई बात रखी होगी तो निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने भी सरकार के सामने कोई अपनी बात रखी होगी। जो आदमी अपनी बात कहता है वो तो बिल्कुल सफाई से कहता है कि मेरी बात बिल्कुल सही है। अब सरकार के सामने भी कोई मजबूरी मैं आज से कहता हूँ, सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं करने को दो मेरे को? आप स्पष्टीकरण दीजिए, आप सरकार के ऊपर मत डालिए। आप आपकी तरफ से दी गई बिल्कुल बात पूरी करिए, सरकार की ओर से तो प्रवक्ता आप गुमराह करने वाली बात क्यों करते हैं? नो कमेंट्स। मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं है शंकर जी? चलिए नितिन जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। नितिन जी क्या लग रहा है, क्या बजट को आप कैसे देखते हैं? नितिन जी बात बताओ मुझे, बजट के ऊपर बोलने के लिए एक डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने उसी डिपार्टमेंट से एक जुड़ता हुआ सवाल पूछा था शंकर जी, आप जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। आप अब नितिन जी की बारी है। नितिन जी आप रिएक्शन, आपका रिएक्शन चाहूंगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं। नितिन जी हाँ देखिए, करीब 3 घंटे। दीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे मेरा सवाल रहेगा कि स्वास्थ्य बजट में नई मशीनों का जिक्र हुआ, भवनों की बात हुई, लेकिन हम अगर स्टाफ की बात करें तो प्रदेश का जो नर्सिंग जो स्टाफ है इसमें, उसको लेकर बजट में कोई ठोस समाधान आपको नजर आया कि किया गया है? क्योंकि हमेशा स्टाफ की ही कमी रहती है। यही मैंने अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी से मैंने निवेदन किया था कि जो प्रदेश में चिकित्सा विभाग में जो स्टाफ की कमी है,
जो एक प्लेसमेंट एजेंसी हो या यूटीपी के तर्ज पे उनको लिया जाता है। मैंने उसी स्थायीकरण की ही बात की थी, जिससे आम जो मरीज है, जो पीड़ित मरीज है, उनको एक सुचारू रूप से इलाज मिल सके और एक जिम्मेदार नर्स मिल सके। मैंने यही इनसे सवाल किया था कि एक जिम्मेदार नर्स मिल सके। एक एजेंसियां होती है जो टेंडर खत्म होने के बाद नया टेंडर होता है, नए कर्मचारी लगा लिए जाते हैं। एक जिम्मेदार जब नर्सिंग स्टाफ होगा, जिम्मेदार जब कर्मचारी अस्पताल में, चाहे वो पैरामेडिकल सेक्टर की बात करो, चाहे वो फार्मासिस्ट की बात करो, जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कहीं सरकार का दबाव होता है और वो सरकार के तरीके से काम करता है, कानून और नियम से काम करता है। अब साल 2-2 साल के लिए जो एजेंसियों का जो कर रखा है, ये सिस्टम सरकार को खत्म करना चाहिए और किसी न किसी तरह सरकार के ही अंडर में इनको लेना चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ऐसे में उन लोगों के लिए भी रेस्ट हाउस बनाने के लिए बातें हो, इनकी घोषणा हो, ये सब कुछ। और आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर जब कहा जाता था कि दस्तावेजों की कमी की वजह से उपचार नहीं हो पा रहा है, तो सरकार ने इसको लेकर भी क्लियर कर दिया है कि ठीक है, अगर नहीं है दस्तावेज तो भी निःशुल्क इलाज किया जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स तो आपको लगता है कि सरकार ने कुछ हद तक तो सोचा ही है? हमारे जो चिकित्सा मंत्री गिरिंदर खींवसर साहब और उप मुख्यमंत्री महोदय, मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि खींवसर साहब के समय में कई जो कमियां थी हमारे चिकित्सा विभाग में, उनमें काफी सुधार आया है। कहीं ना कहीं आम आदमी को जो सरकारी योजना है उनका लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज ग्रामीण स्तर की बात करें, छोटे से छोटे स्तर की बात करें, वहां तक भी आज चिकित्सा विभाग की हर योजनाएं हमारे खींवसर साहब पहुंचाने का काम कर रहे हैं और पूरा प्रदेश का जो मेडिकल विभाग है उन योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं खींवसर साहब को धन्यवाद दूंगा। लेकिन आपने एक बात कही थी कि जो पद नसेज की भर्ती को लेकर है, जो नसेज की कमी है, उसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरे बजट 2024 के अंदर जब हमारे 4000 नए पद सृजित हुए थे, तो मैं दिया कुमारी से व्यक्तिगत मिलकर निवेदन किया था कि मैम इस पे आप बजट स्वीकृति कीजिए। तो नए बजट में 4000 पदों पर बजट स्वीकृति हुई थी। उसके बाद हमें इस बजट में आशा थी कि कहीं ना कहीं 10 से 15,000 पदों पे जो मेरिट और बोनस के आधार पर भर्ती होती है उसकी घोषणा की जाएगी सरकार की तरफ से। और हम आगे भी उम्मीद लगाते हैं, हमें विश्वास है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पे, हमारे खींवसर साहब पे, भजनलाल सरकार पे विश्वास है कि आगामी जो समय है उसके अंदर 10 से 15,000 नर्सिंग ऑफिसर और अन्य पदों पर, पैरामेडिकल हो चाहे फार्मासिस्ट हो, उन पर मेरिट और बोनस से भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी और कहीं ना कहीं प्रदेश में नर्सेज की कमी को दूर किया जाएगा। और जैसा कि आपने कहा है, बिल्कुल आपने सही कहा है, चिकित्सा विभाग को सुधारने का हमारे खींवसर साहब ने काफी प्रयास किया है और बिल्कुल सुधार आया है उसमें, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। अंकित जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि हम हर सेक्टर की बात के अंदर इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हमारे राजस्थान के अंदर डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, नर्सेज, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और मॉर्चरी की हमारे कमियां हैं। तो ये तो भी लेटेस्ट रिपोर्ट ही आई है 24-26। बस एग्जीक्यूशन पावर आपको दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज इन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। नितिन जी, क्या आप जो संविदा पे कर्मचारी है जो कांग्रेस सरकार में भी प्रदीप जी 1-to-1 के लिए अभी नहीं है, क्योंकि चर्चा को विराम देने का वक्त है। आप अपना क्लोजिंग कमेंट बता दीजिए। प्रदीप जी, क्लोजिंग कमेंट आपका, आपकी नजर में कोई तो एक ऐसा एक्स फैक्टर होगा, कोई। अनंत लद्दा जी मुस्कुरा रहे हैं। अनंत लद्दा जी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपका आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक सही नहीं है। अनंत जी, आपका माइक सही नहीं है। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा